नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को देश की आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। साहित्य तक बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं आज एक ऐसी ही पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो महान सेनानी थे, उनका जो योगदान था, उनको एक तरह से हमारी श्रद्धांजलि है, हमारी याद है। पुस्तक का नाम है द लास्ट हीरोज़। पी साईनाथ की यह पुस्तक है। उसका हिंदी अनुवाद है भारतीय स्वतंत्रता के पैदल सैनिक। और प्रोफेसर जगमोहन का कहना है कि स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान देने वाले लोगों का यह इतिहास है। पी साईनाथ जाने माने पत्रकार, इतिहासकार, समाजसेवी रहे हैं। उनका जो इतिहास है वह अतीत का लेखन नहीं करता, वो वर्तमान की समस्याओं को, वर्तमान के हालात को जस का तस उतार देते हैं और इस मामले में पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय तक भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको वह लगातार उसका अध्ययन करते रहे हैं, वहाँ के जनजीवन का, वहाँ के लोग का। और इस यात्रा में उन्हें 60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। एक बड़े संपादक और पत्रकार का जीवन छोड़कर उन्होंने यायावरी को चुना और कई दशक तक भारत के जनमानस को समझने की कोशिश की और उस आधार पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, वह दुनिया भर में चर्चित रही कि हर आदमी को अकाल क्यों पसंद है। उसमें उन्होंने उस पुस्तक में मैंने चर्चा की थी बुक कैफ़े में। यह पुस्तक भी भारत के गंवाई संसार को जब पी साईनाथ देख रहे थे तो उन्हें एक से बढ़कर एक कहानियाँ मिली। उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जिन्हें शायद अपना गांव, अपना समाज, स्थानीय प्रशासन तक नहीं जानता है, लेकिन समय के थपेड़ों ने उन्हें भले ही भुला दिया हो, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति के प्रति जो उनका जज्बा था वह उनकी महानता को उल्लेखनीय बनाता है। कैप्टन भाऊ रामचंद्र श्रीपति लाड जो तूफान सेना के एक तरह से नायक थे, सांगली महाराष्ट्र के कुंडल में रहते हैं, उन्होंने कहा इस पुस्तक के दौरान, जिसका उल्लेख किया है पी साईनाथ ने, हम 2 चीज़ों के लिए लड़े, स्वतंत्रता और आज़ादी, लेकिन हम सिर्फ स्वतंत्रता ही हासिल कर पाए। वह कौन सी आज़ादी है जिसे देश के इन सेनानियों ने नहीं पाया और जिसका दर्द उन्हें आज तक सालता है? यह पुस्तक उसी की एक वानगी प्रस्तुत करती है। भूमिका से पहले आज़ादी का मतलब एट 75 यानी 75 साल बाद भी आज़ादी का क्या अर्थ है, क्या कुछ हमसे खो गया है? वह व्यवस्था जो भारत की व्यवस्था है, जो स्वतंत्र भारत में भी अपने नागरिकों को, अपने आम नागरिकों को आज़ादी का एहसास नहीं दिलाती है, उस पर बात करते हुए एक लंबी चौड़ी प्रस्तावना है कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ झेला पाया। और कुल 16 कहानियों के साथ पी साईनाथ बागी अदाकारा, लड़का जासूस, ब्रिटिश राज से लोहा लेने वाली देमती देई सलिहान, हम सबकी आज़ादी की खातिर लड़ने वाले भगत सिंह झुग्गिया, शोभाराम गहरवार, क्या मुझे गांधी और अंबेडकर में से चुनना जरूरी है, तेलंगाना के स्वराज की लड़ाई, कैप्टन भाऊ तूफान सेना के तूफानी क्रांतिकारी जिनका मैंने उल्लेख किया, जिनके वाक्य का, एन शंकरैया क्रांति के 9 दशक, बाजी मोहम्मद अहिंसा के 9 दशक, लक्ष्मी पांडा की आखिरी लड़ाई, अंग्रेजी राज और बदमाश गांव ने लड़ना नहीं छोड़ा, गणपति यादव क्रांति का नाम जिंदगी, भवानी महतो पुरलिया में क्रांति की अन्नपूर्णा, एच.एस. डोरेस्वामी अखबार एक नाम अनेक, ठेलू और लोखी महतो बापू से डाकुओं तक संघर्ष का सफर, और 16वां जो है शोषितों की मुक्ति के लिए नल्ल कन्नू का संघर्ष। ये 16 कहानियाँ इस पुस्तक में दर्ज हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना में पी साईनाथ
बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि दरअसल ये जो नायक थे, इन्होंने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर उनसे भी पहले न केवल वो मशहूर हस्तियों से जुड़ते रहे, बल्कि अपने इलाके में किसी ने अपनी निजी आवश्यकताओं के चलते, किसी ने अपनी मातृभूमि के चलते, किसी ने किसी बड़े नेता के आह्वान पर जो लड़ाई लड़ी वह अविस्मरणीय थी। जैसे हौसाभाई पाटिल की बात करें, बागी अदाकारा लड़ाका जासूस जो है वो हौसाबाई की शौर्य गाथा है। वो 4 साल की भी नहीं थी और उनकी चाची केवल 9 साल की थी जब लोगों ने उनके खेत पर कब्जा कर लिया। अब इन लोगों ने क्या किया, आपको इनकी कहानी बताएं कि यह आज़ादी के बाद की बात है। लेकिन हुआ क्या कि हौसाबाई पाटिल का पति उनको बुरी तरह से पीट रहा था। थाने में हंगामा मचा था, थाने के सामने पत्नी की पिटाई हो रही थी, एक पति पीट रहा था, पूरा थाना जुट गया और वो जो पति है वह जम कर मार रहा था। अंत में पुलिस वाले इन दोनों को छुड़ाने लगे और बाकी 2 पुलिसकर्मी, जो छोटा सा थाना था, वो खाना खाने गए थे और शराबी पति ने पत्थर उठा लिया कि मैं जान से मार दूंगा। थाने में जो मौजूद थे वो भाग कर आए पुलिस वाले और इन दोनों को, पति पत्नी को, अलग ले गए। झगड़ा सुलझाने की कोशिश की और जब वो लोग झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे पति पत्नी को, और ये कि गांव लौट जाओ, और ये दोनों नाटक कर रहे थे, तब हौसाबाई के साथियों ने पुलिस स्टेशन को लूट लिया और उनकी राइफलें लूट ली। यानी वर्ष 1943 में जब हौसाबाई सिर्फ 17 साल की थी, तब उन्होंने यह नाटक किया था थाने के सामने। सारे पुलिस वाले थाने के बाहर आ गए पंचायत करने, उस मसले को सुलझाने पति पत्नी के, और वह पति जो है वह झूठा पति था, असली इनकी शादी भी नहीं हुई थी। और हौसाबाई अभी भी हंसती हैं और कभी कभी गुस्सा करती हैं, यह कहानी बताते हुए 74 साल बीत चुके हैं, कि मुझे उससे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने सही में मुझे जोर से मारा था। मैंने बार बार कह रही थी कि मैं नाटक कर रहे हैं हम, और तुम जो है मुझे धीमे पीटो, लेकिन उसने मुझे जोर से पीटा और उसने कहा कि जोर से पीटूंगा तभी पुलिस वालों को लगेगा कि यह असली पिटाई हो रही है और पति पत्नी को मार रहे हैं। अब आप समझिए कि 91 साल की 2017 में यह कहानी दर्ज हुई थी। हौसाबाई जो बागी अदाकारा लड़ाका जासूस की भूमिका थी, उसके आगे उनकी लंबी कहानी है। इसी तरह से जो सलिहान की देमती देई हैं, उनका भी एक उल्लेख है कि वो आदिवासी महिलाओं के साथ जंगलों में काम कर रही थी और एक लड़का दौड़ के आया कि वो तुम्हारे पिता को मार रहे हैं, और ये 16 साल की थी मुश्किल से, और ये भाग के गई। इनके गांव पर हमला हो चुका था, ब्रिटिश सैनिकों ने अनाज लूट लिया था और सबक सिखाना चाहते थे सबर जनजाति जिसकी ये आदिवासी लड़की थी, और इनके पिता खून से लथपथ थे और इनके ऊपर एक तरह का भूत सवार हो गया, और इन्होंने उनके हाथों में, जिनके हाथों में बंदूकें थी, उनके ऊपर हमला कर दिया और न केवल अफसर को पीटना शुरू किया बल्कि इनके दोस्तों ने भी पीटा और लाठियों से इन्होंने दूर तक उनको खदेड़ दिया। वो अभी जब उस घटना को याद करती हैं तो हंसने लगती हैं। और देमती देई सलिहान जैसी ही कहानी आगे शोभाराम गहरवार की है, जिन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने बम बनाने की जगह को जो चारों तरफ से घेर लिया था पहाड़ी के ऊपर अजमेर के जंगलों में, तब इन लोगों ने किस तरह से उनका ध्यान बांटा था और आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देश जब स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मैं बात कर रहा हूँ, 75 साल से अधिक बीत चुके हैं। हम 76 साल के बाद एक तरह से हम प्रवेश कर रहे हैं। यह अद्भुत पुस्तक है जो उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करती है जो पैदल थे, जिन्हें कोई आकर्षण नहीं था, जो राजनीति में नहीं गए। इनमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, गृहिणियाँ भी थी, कारीगर भी थे, लाखों आम लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर न केवल आज़ादी के संग्राम में अपना सब कुछ कुर्बान किया, बल्कि बहुत कुछ कुर्बान किया। अपनी जवानी, अपना शौर्य, अपना बचपन, अपने परिवार को खोया। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग
न केवल कभी मंत्री बने, न कभी राज्यपाल, न कभी राष्ट्रपति, न कभी उच्च सार्वजनिक पदों पर पहुँचे। इनमें नास्तिक लोग भी थे, इनमें आस्तिक भी थे, इसमें वामपंथी भी थे, अम्बेडकरवादी भी थे, गांधीवादी भी थे। इस पुस्तक में जो तस्वीरें हैं, जो कहानियाँ हैं, वह इस बात का सवाल उठाती हैं, यह प्रश्न भी करती हैं कि दरअसल स्वतंत्रता क्या है? आज़ादी के इतने सालों बाद 1947 में आज़ाद होने के बाद भी क्या वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह स्वतंत्रता के जो पैदल सिपाही हैं, उनके स्वप्न भंग क्यों हुए? आज़ाद भारत में भी वह ऐसा क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी हम आज़ाद हो गए हैं? यह पुस्तक ढेर सारे सवाल करती है। पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए पेंगुइन स्वदेश ने इसे प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का मूल्य 399 रुपये है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद इस पुस्तक का हुआ है। अनुवादक का नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम आवरण पृष्ठ पर नहीं है, पीछे भी अनुवादक का नाम नहीं है। निश्चित रूप से अंग्रेजी से हिंदी में यह अनुवाद हुआ होगा। प्रकाशकों से मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि कम से कम वे अनुवादक का नाम, चाहे लेखक ने स्वयं ही अनुवाद क्यों न किया हो, प्रमुखता से होना चाहिए, ताकि पाठक को यह पता चले कि यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी और उसका अनुवाद किसने किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मिलूंगा। चूँकि हम देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसलिए कल भी जो पुस्तक होगी वह स्वतंत्रता संग्राम पर ही, उससे जुड़े इतिहास या उसके सेनानियों पर आधारित होगी। साहित्य तक देखते रहें। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और हम भारत पर गर्व कर सकें ऐसा भारत बनाएं। धन्यवाद।